is here. Do I have Nishant? Oh, big round of applause for our speaker who definitely made it on time. He's going to talk about impacts of technology on education. The floor is all yours. Thank you so much for joining us today. मेरा नाम निशांत शर्मा है। टेक्नोलॉजी एक ऐसा वर्ड है जो हम सभी लोग शायद बचपन से लेके और जब तक जीवित रहेंगे इस वर्ड के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। कितने लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है? ओनली फ्यू हैंड्स। आप में से कितने लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी इज हार्मफुल फॉर अस, हार्मफुल फॉर सोसाइटी? फ्यू ऑफ अस। सो बेसिकली हम टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, व्हाट इज टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी इज द एनहेंसमेंट ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज, जिसे हम अपनी वेलबींग के लिए यूज करते हैं, अपने काम को इजी करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उसी टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, हम लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश करी कि व्हाट आर द रीजंस? तो उसका रीजन सिंपली ये है कि वी डोंट नो हाउ टू ब्रेक। हमको ये नहीं पता कि कितना एक्सेसिवली उसको यूज करना है और कहाँ ये हमारे लिए हार्मफुल हो रहा है। सी, नो टेक्नोलॉजी इज हार्मफुल। टेक्नोलॉजी हम ही लोगों ने बनाई है, क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। एवरी टेक्नोलॉजी हैज सम स्पेसिफिक यूजेस। हमने अपने काम को ईज करने के लिए उसको बनाया है। पर जब हम देखते हैं कि लैपटॉप्स का यूज हैकिंग के लिए हो रहा है, स्पैमिंग के लिए हो रहा है, तो दिस इज द ह्यूमन ब्रेन जो उसको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा रहा है। और हम ह्यूमंस की एक खासियत है कि वॉट एवर कम्स, जो चीज हमारे ईज के लिए आती है, हम उसको डिस्ट्रक्शन की तरफ मोल्ड कर देते हैं। व्हेन वी स्टार्ट ईटिंग, वी डोंट नो व्हेन टू स्टॉप। व्हेन वी स्टार्ट ड्रिंकिंग, we don't know when to stop. So when we use technology in a most compulsive way, most extensive way, it gives harmful results. So what is compulsiveness? Compulsiveness is the absence of consciousness. अगर हमको ये पता होगा कि किस चीज का किस लिमिट तक यूज करना है, तो शायद हम उसको उस सही तरीके से यूज कर पाएंगे जिस चीज के लिए वो बनी है। सी, मोस्ट ऑफ द कटिंग एज टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड इन द मिलिट्री, बट वी ह्यूमंस यूज्ड दैट टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय अदर्स। सो इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ टेक्नोलॉजी, इट्स द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो ऐसा हम क्या करें सो दैट हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो राइज करे? बिकॉज हमारा कॉन्शियसनेस अगर राइज करेगा तो हम बेटरली जज कर पाएंगे कि क्या हमारे फायदे की चीज है और क्या हमारे नुकसान की चीज है। कोई बता सकता है व्हाट इज द टूल टू राइज द कॉन्शियसनेस? बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ कॉन्शियसनेस, सारा गेम कॉन्शियसनेस का है। सो देयर इज अ टूल, इट्स मेडिटेशन। आप में से जानता है कोई मेडिटेशन के बारे में? फ्यू हैंड्स। सो बेसिकली वी यूज मेडिटेशन टू अपलिफ्ट आवर कॉन्शियसनेस। जब हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ेगा तो हमारी डिसीजन मेकिंग पावर्स अच्छी होंगी, हम सही और गलत में फर्क कर पाएंगे।
मेडिटेशन के बारे में हम सभी लोगों ने सुना है। मेडिटेशन के बारे में हम लोग कई तरीके की इंस्टीट्यूट्स और मेडिटेशन ट्रेनर्स को हायर करते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मेडिटेशन? मेडिटेशन हमें क्यों करना चाहिए? ऐसा क्या है मेडिटेशन में जिससे कि हम अपने कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करते हैं? सी, देयर इज अ साइंटिफिक रूल, यू कैन गूगल इट। व्हेन वी मेडिटेट, there are enormous number of thoughts running in our mind. When we meditate for 5 to 10 minutes, we are in that moment. और एक कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन होता है। जब हम बहुत ज़्यादा एंगर में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, ड्यू टू दिस एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, वो हमारी बॉडी से सिक्रीट होता है। और व्हेन वी मेडिटेट फॉर 5 to 10 minutes, तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हमारी बॉडी पर होना बंद हो जाते हैं। यू कैन गूगल इट, इट्स साइंटिफिक। जब एंजाइटी नहीं होगी, एंगर नहीं होगा, तो हमारी कॉन्शियसनेस नहीं गड़बड़ाएगी। और जब हमारी कॉन्शियसनेस नहीं गड़बड़ाएगी तो हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो गलत नहीं होगी। देयर इज ऑलवेज अ सस्पेंस बिटवीन माइंड एंड हार्ट। व्हेन वी आर अबाउट टू टेक सम डिसीजन, हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो एक द्वंद्व दिमाग में चलता है सभी के। कई बार हमें पता भी होता है कि ये हम गलत कर रहे हैं, फिर भी हम उसको करते हैं और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। So to rise this consciousness, you have to practice meditation so that you can back to a balanced life. और when you are back to a balanced life तो क्या होगा? जब एंगर नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड मोबाइल फोन से, तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो आपका हार्ट है, वो आपको गाइड करेगा कि दिस इज द राइट डिसीजन फॉर यू। अब ये बहुत आगे की साइंस है, हम स्पिरिचुअलिटी में अगर चले जाएंगे तो फिर ये और एक लंबा सेशन उसके लिए हो जाएगा। तो 5 मिनट का मेरे को इस चीज़ पे बोलने के लिए बोला गया था। सो इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज पे अगर मैं सम अप करूं तो टेक्नोलॉजी कोई भी हार्मफुल नहीं होती। टेक्नोलॉजी को हमारे ईज के लिए, वेलबींग के लिए बनाया गया है। वी हैव टू एक्सपेंड आवर कॉन्शियसनेस, जिससे हमें पता चले कि कितना % हमको उससे आउटपुट लेना है और उसके बाद कब ये हमारे लिए हार्मफुल हो रही है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।